इसी प्रोनाउन से हम लोग बोलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो है कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग उसे कहते हैं जिस वस्तु या किसी पर्सन को हम लोग इशारे या संकेत करके दिखाएं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना, संकेत या इशारे करके। जैसे कि वह घर है, यह कलम है, ये कुर्सियां हैं, है ना, वो किताबें हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इशारे करके ना बता रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप बताते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ देखो, अब तो पूछ दिया कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल कौन है, तो ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है। दीज और दोज क्या है, तो यानी एक के लिए हम लोग क्या, अगर नजदीक कोई चीज रहेगा, ठीक ना, यानी देखो 2-4 फीट के अंदर में कोई चीज रहता है तो हम लोग दिस लगाते हैं, ठीक ना, और उससे दूरी जहां हो जाती है वहां हम लोग दैट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी हम लोग एक प्रेजेंट में सीख रहे हैं, यानी इसके साथ, इन दोनों के साथ हम लोग इज लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के साथ आर लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, यानी ये नजदीक के लिए। दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ के लिए करते हैं, नजदीक के लिए करते हैं। नजदीक के लिए किसका प्रयोग होता है, दिस का, और दूर के लिए किसका, दैट का। अब जब एक से ज्यादा जब कोई नजदीक में चीज रहेगा तो दीज लगाएंगे, ठीक ना, और दूर में अगर एक से ज्यादा कोई चीज रहेगा क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ इसका क्या है, डिफिनेशन है, दिस प्रोनाउन पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। चाहे कोई भी वस्तु दूर रहे या नजदीक रहे, जिसको हम लोग संकेत करके दिखाएं, हाँ, तो वो कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, यह नया घर है, यह नया घर है, तो क्या आ जाएगा, दिस मीन्स यह होता है ना, दिस मीन्स क्या होता है, यह, दैट मीन्स क्या होता है, यह, ठीक है। इधर देखो बेटा सारे लोग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस, इसके साथ क्या लगेगा, इज, और आएंगे, ठीक ना, और है या ना रहे, लेकिन एक रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग ए लगाएंगे, ठीक ना। ये नहीं कि कर देंगे दिस इज न्यू हाउस, वो गलत हो जाएगा, और लगेगा, ठीक ना, दिस इज न्यू हाउस। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वो तुम्हारा भाई है, वो कोई पर्सन है ना, वो कोई क्या है, पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर मीन्स होता है तुम्हारा, तो दैट इज योर ब्रदर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, निगेटिव क्या करेंगे, निगेटिव में बना लोगे ना, जैसे यह नया घर नहीं है तो दिस इज नॉट अ न्यू हाउस। समझ में आ रहा है ना, हाँ, उसी तरीके से वह तुम्हारा भाई नहीं है तो दैट इज नॉट योर ब्रदर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। इंटरगेटिव, क्या यह नया घर है, तो इज दिस अ न्यू हाउस, इंटरगेटिव निगेटिव, इज दिस नॉट अ न्यू हाउस। समझ में आ गया, बन जाएगा ना, तो दिक्कत। अब देखो यहाँ देखो, ये कलम है, ये कलम, यानी ये देखो ये मार्कर है, यानी एक से ज्यादा दो है ना। समझ में आ गया, जब एक से ज्यादा जब हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, डी आर, पेन से हो जाएगा, बताओ क्या होगा, पेन। जब एक से ज्यादा रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एस एड कर देंगे, ठीक है, ठीक ना। अब मैं बोल निगेटिव, ये कलम नहीं है तो क्या बोलोगे, दीज आर नॉट पेन, ठीक ना, इंटरगेटिव, आर दीज पेन, इंटरगेटिव निगेटिव, आर दीज नॉट पेन। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, वो किताबें हैं, यानी एक किताब की बात नहीं हो रही है, एक किताब की क्या होता है, वो किताब है, लेकिन वो किताबें हैं, यानी एक से ज्यादा है ना, क्या लेगा, डी है, उसको क्या हम लोग संकेत करके बताएंगे कि वो किताबें हैं, ठीक ना, तो क्या जाएगा, दोज बुक्स। तो दिक्कत, निगेटिव क्या बोलेंगे, दोज आर नॉट बुक,
आर दोज बुक, आर दोज नॉट बुक। चारों समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? और जो बच्चे शाम को पढ़ने नहीं आए वो भी जो है कि अपने शेयर में लिख लेंगे।